Hello student, now we will start another chapter, that is chapter number 5, emerging mode of business. So as you already know that this is a modern era, era of globalization. Globalization means where entire world behave like a market, जहाँ पूरा संसार एक मार्केट बन जाता है. So नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही हैं इन ग्लोबलाइजेशन. न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग, न्यू प्रोसेस आर कमिंग, न्यू मेथड्स और new design of products are coming in the market. So in response for this, business houses also changes their working, their mode of working, their technology, their methods and their process. यानी ग्लोबल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए बिजनेस हाउसेज ने भी अपने प्रोसेस को चेंज करा, अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करा और कई तरह के चेंजेस करें सो दैट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कंपटीशन में सर्वाइव रहने के लिए. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में अगर किसी भी कंपनी को सर्वाइव करना है तो जो चेंजेस हो रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड में वो चेंजेस भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कंपटीशन. और वो चेंजेस क्या हैं देखिए, नए इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस आ रहे हैं. बिजनेस को और बढ़ाने के लिए न्यू इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस हैज़ कमिंग लाइक ई बिजनेस. ठीक है, ई बिजनेस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वेयर द बिजनेस हैज़ बीन कैरिड थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट की हेल्प से जो करा जाता है. उसी तरह ई कॉमर्स बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो ट्रेड और बिजनेस को चलाने में काम आती हैं. उसी तरह ही ये सारी हेल्प इलेक्ट्रॉनिकली बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट्स के द्वारा दी जा रही हैं. उसके अलावा आता है बीपीओ मीन्स बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. कंपनी क्या करती हैं, अपना डेली और रूटीनाइज वर्क को डिफरेंट कंपनी से करवाती है ताकि कॉस्ट बच जाए. ये बीपीओ में आता है. तो ये क्या है, ये न्यू इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस है. ठीक है, नाउ एज यू ऑलरेडी नो दैट टुडे इज़ अ वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न एरा. आज मॉडर्न एरा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं हर जगह, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड, न्यू प्रोसीजर्स आ रहे हैं. एंड वी कैन से दैट दिस एरा इज़ अ एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये एरा एक ग्लोबलाइजेशन का एरा है. यहाँ हर कोई ये चाहता है कि ग्लोबली सर्वाइव करें, ग्लोबली मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को बेचें. जैसे कि बहुत सारी एमएनसीज़ हमारे इंडिया में आ रही हैं और अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं. ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है. सो एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. और इस ग्लोबलाइजेशन में कई तरह के चेंजेस हो रहे हैं लाइक चेंजेस ऑफ प्रोसेस चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मेथड्स चेंज हो रहे हैं और कस्टमर्स की डिमांड अलग अलग चेंज होती जा रही है. प्रोडक्ट की डिज़ाइन अलग तरह से बना रहे हैं सो दैट इट कैन बी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर के अकॉर्डिंग हो. इसीलिए इन रेस्पॉन्स टू दीज चेंजेस, इन्हीं रेस्पॉन्स को देखकर ही, इन्हीं चेंजेस को देखकर ही बिजनेस हाउसेस थॉट टू रीडिज़ाइन देयर बिजनेस स्ट्रक्चर. तो बिजनेस हाउसेस ने भी ये सोचा क्यों ना हम अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को चेंज करें बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर अपने बिजनेस हाउसेस को, बिजनेस के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, नए प्रोसेस को, नए मेथड्स को और भी कई तरह की चीज़ों को कर वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा चेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए या ग्लोबल एरा में सर्वाइव करने के लिए वो बिजनेस हाउसेस भी कई तरह के चेंजेस कर रहे हैं. सो मेजर चेंजेस इन द मोड ऑफ बिजनेस इज़ इमरजेंस ऑफ ई बिजनेस. जो मेजर चेंजेस कर रही हैं बिजनेस हाउसेस वो हैं अपने स्ट्रक्चर में रीडिज़ाइन कर रही हैं, वो हैं इमरजेंस ऑफ ई बिजनेस. ई बिजनेस का इमरजेंस. ई बिजनेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. इट मीन्स डूइंग द बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट के द्वारा जो बिजनेस करा जाता है वो ई बिजनेस कहलाता है. ठीक है, राइट फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ गुड्स और राइट फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट मैकेनिज्म, ये सब ई बिजनेस में आते हैं. फिर इसके बाद ई कॉमर्स ऑलरेडी कॉमर्स क्या है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो बिजनेस को स्मूथ फ्लो करने में मदद करती हैं. सो ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन द स्मूथ फ्लो ऑफ अ बिजनेस आर कॉल्ड कॉमर्स. ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ये भी हम जो ना इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट की हेल्प से इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसानी से अरेंज कर सकते हैं. एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ कहलाता है. It means when the company hire another firm for their daily or routinized work. डेली रूटीनाइज वर्क को
कराने के लिए वो अगर फर्म किसी दूसरी फर्म को हायर कर लेती है तो उसको हम BPO बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी बिजनेस को प्रोसेस कराना किसी और से। ये क्यों कराया जाता है? कॉस्ट सेविंग के लिए, पैसे बचें। जब कॉस्ट बचेगी तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा कंपनी का। सो मीनिंग ऑफ ई बिजनेस देखिए फिर दोबारा से, मीनिंग ई बिजनेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यानी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ अगर हम इंटरनेट के द्वारा करें तो वो ई बिजनेस में आती हैं। राइट फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट करना, रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करना, ऑर्डर रिसीव करना, ऑर्डर को फाइनलाइज करना, पेमेंट करना और सारे डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करना, ये सब ई बिजनेस में आता है। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ कंपेराइज ऑफ इंडस्ट्री। जब हम बात करते हैं कि बिजनेस में क्या आता है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्री आता है और कॉमर्स आता है एंड ट्रेड। बिजनेस में आता है इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। सो ई कॉमर्स मीन्स, तो अब हम ई कॉमर्स को इससे रिलेट करें तो ई कॉमर्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज़ थ्रू इंटरनेट। तो ई कॉमर्स क्या करती है? ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटीज़ सब इंटरनेट के द्वारा करती है ई कॉमर्स, ठीक है। सो फर्म यूजेज जनरल इंटरनेट फैसिलिटी। बहुत सी फर्म क्या करती हैं? जनरल इंटरनेट फैसिलिटी का इस्तेमाल करती हैं इस ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बिजनेस को करने के लिए, BPO करने के लिए। एंड देयर आर सर्टेन फर्म्स हुज यूजेज देयर प्राइवेट और पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर इंटरनल वर्किंग। अपनी इंटरनल वर्किंग के लिए अपने प्राइवेट इंटरनेट सर्विस ले लेते हैं, पर्सनल इंटरनेट सर्विस ले लेते हैं ताकि कोई भी रुकावट, कोई भी हिंड्रेंस ना आए एक्सचेंज करने में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट e-business. Now the scope of e-business. Basically, scope of e-business has been divided into 4 dimensions. That is B2B, then B2C, then C2C and intra-B. ये इनकी स्कोप है, यानी ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस किस तरह से कहाँ का होता है, ठीक। सो द ई-बिजनेस इंक्लूड कैरिंग ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिकली। ये ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। ई बिजनेस का मतलब होता है जिसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली। यानी सारी एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस की होती है वो हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट के द्वारा, वो ई बिजनेस में आता है। एंड देयर आर वेरियस पीपल एसोसिएटेड विद ई बिजनेस। ई बिजनेस में कई तरह के लोग एसोसिएटेड होते हैं, बहुत सारे फर्म्स, बहुत सारे लोग इसमें पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। एंड दीज ट्रांजेक्शन्स आर एक्सटेंडेड इनटू 4 डायरेक्शंस। तो ये जो ट्रांजेक्शन जो पॉसिबल हो पा रही हैं और ई बिजनेस जो हो रहा है, तो इसमें जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो 4 डायरेक्शंस में होती हैं। वो कौन कौन सी डायरेक्शन हैं, यानी स्कोप क्या क्या है? फर्स्ट इज B2B. B2B is basically those transaction which involve one business firm and another business firm. यानी जो भी ट्रांजैक्शन 2 बिजनेस फर्म्स के बीच में हो रही है, बिजनेस टू बिजनेस हो रही है, उसको हम B2B बोलते हैं। सो इट इज़ बेसिकली द ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस यूनिट्स। तो ये ट्रांजैक्शन है बिजनेस यूनिट के बीच में। एंड इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। जब कभी कोई यूटिलिटी क्रिएट करी जा रही है किसी प्रोडक्ट के अंदर, तब उसमें B2B यूनिट्स इन्वॉल्व हो जाता है। और कोलैबोरेशन, जब कोई एक बिजनेस यूनिट दूसरी बिजनेस यूनिट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो तब उसमें B2B बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो जाती हैं। एंड कॉमर्शियल नेगोशिएशंस। कॉमर्शियल नेगोशिएशन मतलब बातचीत करके किसी चीज़ का हल निकालना आपस में, ये भी कॉमर्शियल नेगोशिएशन। और जब वर्ड कॉमर्शियल आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू मनी। पैसे से रिलेटेड कॉमर्शियल नेगोशिएशन जो हो रही हैं वो B2B बिजनेस में होती हैं। और इनवाइटिंग टेंडर्स इनवाइट करे जा रहे हैं डिफरेंट। एक फर्म दूसरी फर्म से टेंडर इनवाइट कर रही है और उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, देन B2B बिजनेस होता है वो। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का काम, मैन्युफैक्चर से खरीद कर अलग अलग सप्लायर्स को या होलसेलर्स को दे देना ही ये B2B में आता है, ठीक है। सो B2B इन्वॉल्व क्या होता है? B2B का मतलब होता है जब 2 बिजनेस यूनिट आपस में इन्वॉल्व होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करती हैं, मैन्युफैक्चर से वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती हैं, मैन्युफैक्चर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर को देती हैं, ये सब B2B में आता है। ये इसकी स्कोप है ई बिजनेस की। नंबर 2 स्कोप है B2C। B2C मीन्स
बेसिकली दीज दोज ट्रांजेक्शन विच हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको हम B2C बोलते हैं। सो बेसिकली दीज आर द ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस से कंज्यूमर तक की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो B2C में आती हैं। एंड इट इनेबल द बिजनेसमैन टू रिमेन इन टच विद हिज कस्टमर, और इस तरह की बिजनेस हमेशा ये करती है कि बिजनेसमैन अपने कस्टमर से हमेशा टच में रहता है ऑन राउंड द क्लॉक बेसिस। ऑन द राउंड क्लॉक बेसिस मतलब हर समय अपने कस्टमर्स के टच में रहेगा बिजनेस मैन। और B2C आल्सो गिव स्कोप टू C2B, और B2C से एक C2B की भी स्कोप अराइज हो जाती है, क्योंकि ये B2C बोल दो या C2B बोल दो तो इसमें एक और स्कोप आ जाती है, वो है C2B। सो C2C भी बेसिकली आर दोज ट्रांजेक्शन, यानी C2B में वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं कस्टमर्स बिजनेस से ट्रांजेक्शन करता है। कस्टमर जितने भी होते हैं बिजनेस से अपने कुछ ट्रांजेक्शन्स, कॉमर्शियल नेगोशिएशंस की बातचीत करते हैं। सो कस्टमर कैन मेक यूज़ ऑफ कॉल सेंटर्स, और उसमें क्या होता है, कस्टमर कॉल सेंटर्स पे कॉल कर सकता है, सेटअप बाय द कंपनीज टू मेक टोल फ्री कॉल्स। टोल फ्री कॉल के लिए कस्टमर केयर्स बना रखे हैं। इफ़ अ कस्टमर इज़ हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, अगर उसको क्वेरी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, या उसके पास जो प्रोडक्ट आया है वो सही नहीं आया, उसमें कुछ एडल्ट्रेशन है, कुछ मिलावट है और बहुत और बेकार प्रोडक्ट उसे मिला है, तो वो अपनी कंप्लेंट्स इस कॉल सेंटर में भेज सकता है। ठीक है, सो दीज आर द कॉल सेंटर सेटअप बाय द कंपनीज। ये कॉल सेंटर्स कंपनी बनाती है ताकि कस्टमर्स कॉल करें। तो कस्टमर कर रहा है बिजनेस हाउसेस को, तो C2B, तो ये C2B आ गया। ठीक है, उसके अलावा इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस आती हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो B2C से हो सकता है। अगर कोई चीज़ सेल करनी है या डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो B2C एक बहुत अच्छा मीडियम है। और आफ्टर सेल सर्विसेज भी B2C में, अगर सर्विस के बाद कोई कमी आती है उस प्रोडक्ट में तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, जिसमें कस्टमर कॉल सेंटर में कॉल कर सकता है और अपनी क्वेरीज बता सकता है। प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जितनी भी प्रमोशन और अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी B2C से पॉसिबल हो पाती हैं। उसके अलावा लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स, अभी मैंने बताया कस्टमर अपनी कंप्लेंट लॉज कर सकता है, मतलब रजिस्टर्ड कर सकता है कॉल सेंटर में बाय कस्टमर अपनी आराम से जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कस्टमर केयर में कॉल कर सकता है। और बिजनेस हाउसेस इसीलिए सेटअप करती हैं कॉल सेंटर्स ताकि उनकी रेपुटेशन, उनको गुडविल बनी रहे और वो क्वेरीज सॉल्व करें कस्टमर्स की। नाउ थर्ड इज C2C। C2C इज़ बेसिकली आर दोज ट्रांजेक्शन बिटवीन वन कस्टमर टू अदर कस्टमर, यानी वो जो फर्म जो होती हैं वो बायर भी एक फर्म है और सेलर भी एक फर्म है, इसीलिए C2C। सो C2C इन दिस सेटअप बिजनेस फर्म दैट इज सेलर इज आल्सो अ कस्टमर एंड बायर इज आल्सो अ कस्टमर। तो इस तरह के सेटअप, इस तरह के बिजनेस सेटअप में बायर भी एक कस्टमर है और सेलर भी एक कस्टमर है, इसलिए C2C बोला गया है इसमें। एंड बेसिकली इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, अ सिक्योर प्लेटफॉर्म मार्केट, एक सिक्योर मार्केट प्लेस होती है जिसमें कस्टमर और सेलर आपस में एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सिक्योर होती है। एंड कस्टमर फोरम्स, और बहुत सारे कस्टमर फोरम्स भी इसी C2C बिजनेस में आते हैं। तो कस्टमर फोरम्स आर आल्सो फॉर्म्ड। कस्टमर फोरम किस लिए बनाए जाते हैं? सो दैट द एग्रीव्ड कस्टमर हु हैज़ बीन चीटेड वो गाइड कर सके, यानी कोई भी एक ऐसा कस्टमर जो उसको चीट करा गया है वो अदर कस्टमर्स को गाइड करे कि ये प्रोडक्ट और ये सर्विस मत लीजिएगा, मैंने इसको यूज़ करा है और इससे ये कमियां आई हैं। तो इसलिए इस तरह कस्टमर फोरम्स भी बनाए जाते हैं कस्टमर्स को अवेयर कराने के लिए। उसके अलावा इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं? सेलिंग ऑफ ओल्ड यूज बुक, अगर यूज बुक या ओल्ड बुक्स बेचनी है तो C2 बिजनेस एक बहुत अच्छा मीडियम है। एंटीक आइटम्स आपको बेचने हैं वो भी आप C2C से बेच सकते हैं। वार्निंग टू कस्टमर्स, उसके अलावा अगर किसी कस्टमर को वार्न करना है कि भाई यहाँ से ये सब मत खरीदिएगा, वेरियस मैंने बताया था कंज्यूमर फोरम्स भी बनते हैं, वो कंज्यूमर फोरम्स
वार्न करते हैं कस्टमर्स को अबाउट फ्रॉडलेंट सप्लाईज कि ये फ्रॉड है, इसको आप मत यूज़ करिए, बेकार है ये। उसके अलावा इन्फॉर्म करना है कस्टमर्स को, अवेयर कराना अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, उसके प्राइस, सब चीज़ों के अवेयर कराना भी C2C में आता है। इसमें एक एग्जांपल आ सकता है OLX में बेचने वाला भी कस्टमर है और ख़रीदने वाला भी कस्टमर है। ना फोर्थ एंड लास्ट स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज इंट्रा बी कॉमर्स। सो बेसिकली इंट्रा बी कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज ट्रांजेक्शंस बिटवीन द सेम फर्म में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, क्योंकि इस फर्म में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं इंटरनली फर्म के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा बी कॉमर्स। इससे जो भी वर्क है बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीडी हो जाता है, डिले भी नहीं होता है और प्रोटेक्शन रहती है सब चीज़ों की कि हमारा डेटा लीक नहीं हो रहा है और फर्म के अंदर ही वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसमें भी इंटरनेट का इस्तेमाल करा जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं इंटरनेट के थ्रू और सारी वर्किंग इसमें सारी ट्रांजैक्शंस इंटरनेट के थ्रू होती है। सो बेसिकली इंट्रा बी कॉमर्स रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शंस बिटवीन द पार्टीज और अ पर्सन हु आर अ पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली, यानी वो सारे पीपल्स, वो सारे डिपार्टमेंट्स, वो सारी पार्टीज़ जो एक ही फर्म में रहते हुए काम कर रहे हैं और उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो इंट्रा बी कॉमर्स कहलाती है। इट इज़ अ ट्रांजैक्शन विद इन द फर्म, ये वो ट्रांजैक्शन है जो फर्म में होती है, फर्म में रहते हुए होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स, इसलिए हम इसको इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। तो जनरली फर्म हैज़ टू डील विद इट्स सप्लायर, और किसी भी फर्म को अपने सप्लायर से डील करना पड़ता है, कस्टमर से डील करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ से डील करना पड़ता है, बहुत सारी डीलिंग्स होती हैं। सो दीज आर कॉल्ड इंट्रा बी, इसीलिए हम इसको इंट्रा बी कॉमर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इंटरनली सारे लोग इस फर्म से एसोसिएटेड हैं और सारी ट्रांजैक्शन फर्म में रहते हुए हो रही है। सो दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स। देखिए इसमें सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो ऑल कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन दिस इंट्रा बी कॉमर्स। इससे क्या होगा, इट इम्प्रूव देयर स्पीड एंड इफ़िशियंसी। अगर सारी ट्रांजैक्शंस कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस इंटरनेट के थ्रू होंगी तो इससे स्पीडी काम होगा और इफ़िशियंसी बढ़ेगी उस फर्म की। इट इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशंस भी बढ़ेगा। मैंने बताया था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनमें इंटरनेट के थ्रू काम हो रहा है, सारी चीज़ें, सारी फाइल्स जो शेयर हो रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के द्वारा शेयर हो रही है, तो इससे कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। एंड फास्टर डिसीजन, और डिसीजन भी बहुत ज़्यादा फास्ट लिया जा सकता है। ठीक है, सो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे इंटरेक्शन बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, दो डिपार्टमेंट में ईजिली इंटरेक्शन हो पाता है इंट्रा बी कॉमर्स से। और प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन, सो थ्रू इंट्रा बी कॉमर्स ऑर्डर प्लेस करना और इंस्ट्रक्शन देना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है सप्लायर्स को। इवन कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंट्रा बी कॉमर्स। प्रॉपर कम्युनिकेशन, सारे आइडियाज़, सारे प्लान, सारी स्ट्रेटजीज़ को कम्युनिकेट करना बहुत आसान हो जाता है। इवन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये भी इंट्रा बी से पॉसिबल हो पाता है। रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉय टू देयर मैनेजर, अगर कोई एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना चाहता है, वो भी रिपोर्टिंग इंट्रा बी के द्वारा हो जाती है। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपने मोबाइल दिया जाता है और इंटरनेट फैसिलिटी दी जाती है, तो वो अपने मैनेजर से इंटरनेट के थ्रू रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्या क्या डीलिंग्स हुई, क्या क्या उन्होंने काम करा। ठीक, यही आपके चारों स्कोप हैं जो मैंने आपको बता दिए वन बाय वन। सो थैंक यू।